बरेली में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 वर्ष बाद जुलाई के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। बीते 7 दिनों से हो रही बारिश का क्रम आज भी जारी रहा। बारिश के बीच शहर के लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 11 जुलाई के बाद तक ऐसे ही मौसम रहने के आसार बताए हैं। तेज बारिश का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। सुबह से घने बादल मंडराते रहे, कहीं कहीं रिमझिम होती रही। बरेली शहर के साथ साथ बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा व अन्य जगह सुबह तड़के से हुई बारिश के साथ काफी जल भराव हो गया, जिस कारण क्षेत्रीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं सड़कों पर हुए जल भराव में बच्चे मस्ती करते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में नाथ नगरी कॉरिडोर को नव्य और भव्य स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। इंद्रधनुषी रंग से 7 मंदिरों को जोड़ने वाले 7 सर्किट तैयार हो रहे हैं। सभी सर्किटों में अलग अलग रंग होंगे। नाथ कॉरिडोर में पड़ने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के एक ही डिजाइन और एकरूपता के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने नाथ नगरी कॉरिडोर का निर्माण तेजी से कराने के लिए कहा है। उन्होंने सभी विभागों को सप्लीमेंट्री DPR शासन को भेजने के लिए निर्देशित किया है। पर्यटन विभाग को कार्यदायी संस्था का चयन कर काम शुरू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 250 करोड़ से नाथ मंदिरों को जोड़ते हुए 32 किलोमीटर लंबा टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा। इसको लेकर शासन ने पहले किस्त के रूप में 25 करोड़ निर्गत कर दिए हैं। BDA ने करीब 200 अवैध कॉलोनियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। इसके साथ लोगों से अपील की है कि इन कॉलोनियों में प्लॉट या घर न खरीदे। उसकी ओर से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जरा सी लापरवाही उनकी मेहनत की कमाई डुबो सकती है। नाथ नगरी के रूप में विकसित हो रहे शहर के आसपास बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। BDA अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने के बावजूद अवैध कॉलोनी विकसित करने का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। दलालों के जरिए लोगों को झांसे में लेकर अवैध कॉलोनियों में लोगों को प्लॉट और घर भी बेचे जा रहे हैं। BDA ने अब लोगों को आगाह करने के लिए करीब 200 अवैध कॉलोनियों की सूची अपनी वेबसाइट पर डाली है। प्रमाणित ग्रुप हाउसिंग की भी सूची डाली है ताकि लोग गलत जगह पूंजी लगाकर पछताएं नहीं। बरेली में समाजवादी पार्टी से आंवला लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद नीरज मौर्य ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में बने 300 बेड हॉस्पिटल का निरीक्षण कर तमाम अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला समेत समाजवादी पार्टी के कई लोग 300 बेड हॉस्पिटल पर पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि अस्पताल के सिर्फ 5% हिस्से का ही उपयोग चिकित्सा व्यवस्था में हो रहा है। बाकी 95% हॉस्पिटल जलमग्न है। ICU और वेंटिलेटर की मशीन सीलन और जल भराव के कारण खराब होती दिखाई दे रही हैं। प्राइवेट वार्ड समेत तमाम वार्डों की स्थिति सीलन, जल भराव और अवस्थाओं के कारण बेहद खराब मिली। इतनी बड़ी व्यवस्था जो समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बनी, उसका उपयोग न करके भारतीय जनता पार्टी अपनी द्वेषपूर्ण मानसिकता को दर्शाने का काम कर रही है। बरेली में IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका आरोप है कि एक मुहिम चलाकर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन RSS की शह पर किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए फंडिंग की जा रही है। साजिश किसकी है? इससे ज्यादा अहम यह है कि मुसलमानों की गैरत कहाँ चली गई। इस सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह हो क्यों रहा है। मौलाना ने इसके लिए मुस्लिम नौजवानों में बढ़ती नशे की लत को जिम्मेदार ठहराया है। मौलाना ने कहा कि जो मुस्लिम लड़की अपना मजहब छोड़ने को तैयार है, आखिरकार उसकी तालीम और घर का माहौल क्या है। दरगाह पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो किसी लालच या फिर प्रेम के कारण अपना मजहब बदलना चाहते हैं। हमने ऐसे लोगों को मुसलमान बनाने पर पाबंदी लगाई हुई है। हकीकत यह है कि असल साजिश की तरफ मुसलमानों का ध्यान नहीं जा रहा है। देर रात तक मुस्लिम बस्तियों में नौजवान झुंड लगाए रहते हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। किसी घर से लड़की जा रही तो उसकी वजह है कि उसकी बहन जानती है कि भाई इस लायक नहीं कि उसकी शादी कर सकें। इस पर उल्मा को भी ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस के संरक्षण में मुस्लिम बस्तियों में नशे का कारोबार हो रहा है। बरेली में आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बरेली की टीम ने जिला महामंत्री विनोद कुमार की अध्यक्षता में जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
जनपद के सभी संगठनों के सहयोग से सभी ब्लॉकों के शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला महामंत्री द्वारा बताया गया कि डिजिटल उपस्थिति किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। पहले शासन को शिक्षकों की 22 सूत्रीय मांगे पूरी करनी चाहिए, जिससे जमीनी स्तर पर आ रही शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण हो सके। जिला संगठन मंत्री जितेंद्र गंगवार द्वारा बताया गया कि बेसिक का शिक्षक रोजाना 80 से 90 किलोमीटर का सफर तय करता है। उसे कच्चे रास्ते, रेलवे क्रॉसिंग, गांव में सड़क पर गन्ने की ट्राली के कारण रोड बंद, जल भराव जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में थोड़ा बहुत विलंब हो जाना आम बात है, जबकि जो विभाग शहर में स्थित है पहले वहां ऑनलाइन उपस्थिति लागू होनी चाहिए। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दरमियान मुसलमान दावों की शक्ल में भगवान का बैनर लगाकर तिजारत करते हैं। इस तरह के काम मुसलमान न करें। शरीयत की रोशनी में भी गलत है और अखलाकी तौर पर भी गलत है। आजकल का माहौल ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर हिंदू विवाद खड़ा हो जाता है, इससे मुसलमान बचें। बरेली में बर्खास्त हुआ सिपाही से परेशान पीड़ित ग्रामीण ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और कार्यवाही की मांग की और बेवजह फर्जी मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया है। थाना भमोरा क्षेत्र के गांव लंगुरा के रहने वाले ख्याली राम ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उसके द्वारा उसकी पत्नी और उसकी पुत्री के साथ घटित हुई घटना का मुकदमा उसके गांव के ही रहने वाले बर्खास्त सिपाही सुरकेश शर्मा पुत्र देवेंद्र व उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ थाना भमोरा में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे को लिखे हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका है। आरोपी बर्खास्त सिपाही सुरकेश शर्मा तथा अन्य मुकदमे के आरोपी समझौते का दबाव बना रहे हैं। समझौते के उद्देश्य से सुरकेश द्वारा उस पर 7 फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। श्यामलाल ने बताया कि गांव में सभी सवर्ण जाति के हैं, वह अकेला धोबी जाति का है। लगातार उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुरकेश शर्मा द्वारा गालियां दी जाती है। दीपावली से पहले बरेली होते हुए प्रयागराज सहारनपुर के बीच दौड़ सकती नई ट्रेन। दीपावली से पहले बरेली होते हुए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। अगले माह रोजा जंक्शन का मेगा ब्लॉक खत्म होने के बाद प्रयागराज सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के लिए बरेली से वाया हरदोई और वाया सीतापुर रूट तय किए गए हैं। देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन मार्च में शुरू हुआ था। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। ऑक्यूपेंसी के मामले में भी यह ट्रेन लगातार बढ़त बना रही है। इस ट्रेन का ठहराव शाहजहांपुर और रामपुर में नहीं है। प्रयागराज सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को यहां भी ठहराव दिया जाएगा। इस साल के अंत तक कुछ अन्य रूटों पर भी वंदे भारत का संचालन प्रस्तावित है। इज्जतनगर मंडल के काठगोदाम, लालकुआं, टनकपुर स्टेशनों से भी अलग अलग दिशाओं में वंदे भारत का संचालन प्रस्तावित है। बरेली नगर निगम में नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर वार्ड संख्या 20 आजमनगर में भीषण बारिश के बाद हुई समस्याओं के समाधान करने के लिए क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम में दिया ज्ञापन। मोहल्ले के इरफान कुरैशी ने बताया कि मुहर्रम के महीने की शुरुआत हो चुकी है। सड़क से लेकर साफ सफाई व्यवस्था खराब है। बड़ी मस्जिद वाली गली सड़क खराब होने के कारण बदहाल है। नालियां भी टूटी फूटी है। मोहल्ले के लोग इस समस्या से पिछले 2 वर्षाएं से जूझ रहे हैं। इस सड़क का निर्माण होना अति आवश्यक है। दलाव घर से लेकर आयुर्वेदिक कॉलेज बांसमंडी की मुख्य सड़क जर्जर है। आधी अधूरी सड़क बनाकर छोड़ दी गई है, जिसकी वजह से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई लोग गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं। क्षेत्र की जर्जर गलियां का सर्वे करवाकर समस्याओं को दूर कराया जाए। मुहर्रम के मौके क्षेत्र में तख्त ताजियों के जुलूस निकलते हैं। वार्ड की नालियां व सीवर लाइन की तलीझाड़ साफ सफाई वार्ड 20 व 64 में करवाई जाए।